गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम कॉफी विद डायमंड में मैं आप सभी का दोस्त और आज के इस प्रोग्राम का होस्ट सतेंद्र तेवतिया आप सभी 1000 लोगों का जूम विंडो में जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये भारत में नेटवर्किंग इतिहास में शायद सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो डेली 1000 लोगों के साथ 2 घंटे के लिए चलता है, सुबह 7:30 से लेकर 9:30। और इसमें भारत ही नहीं, अलग अलग कंट्रियों के बहुत लोग जो हमारे देश के और कंट्रियों में बसे हुए हैं वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य हमारी पूरी कम्युनिटी को एक साथ मॉर्निंग में सारी इंफॉर्मेशंस को शेयर करना और कुछ कम्युनिटी को जो कुछ कठिनाइयां आती हैं उनको सोल्व करना और साथ में कुछ नई चीजें लोगों को सिखाना। कल डॉक्टर वर्मा की टीम से बुंदेलखंड से एक बहुत ही यंग एज के यंगस्टर ने बड़ा अच्छा टेक्निकल सेशन दिया। वो कल के सुबह के एक टेक्निकल सेशन के प्रोफेसर बने और उनकी उस खूबी से खुश होके हमारे ग्रेट मेंटर यस हाके सर ने उनको एक एप्पल के लैपटॉप के लिए फंडिंग की। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं। कुछ लिए लोग सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं, लेकिन जब भी आप जीवन में दूसरों के लिए जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना बड़ा जीवन आपको उठने का मौका मिलेगा। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जैन वीडियो में एक बहुत अच्छी चीज बता रहे थे कि ये देखो समस्या किस वजह से आई है, उस पर फोकस करो, जीवन में सफलता मिलती है। और उससे पहले सोनू शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अगर जीवन में जितना ऊपर उठना है उतना हल्का होना पड़ेगा। जब तक आप अपने पुराने पैटर्न में कोई चेंज नहीं करेंगे, जब तक ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। आजकल का टाइम बड़ा खुशहाली का टाइम चल रहा है। हमें हर रोज कोई एक बड़ी न्यूज सुनने को मिल जाती है और आज एक हमारे सुबह के प्रोफेसर, हमारे साथी, डायनेमिक लीडर, शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड, कहूंगा प्लेटिन वर्ल्ड, वो प्लेटिन डायमंड रैंक को अचीव किए हैं और ये बड़ी खुशी और गर्व का विषय है। नाम को मैं भी बाद में डिक्लेयर करूंगा और फिर हम उनको बुलाएंगे भी अपने साथ और उनकी सफलता की इस जर्नी को उनसे ही पूछेंगे कि आखिर उन्होंने कौन सी वो दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली है जिसकी वजह से वो इतनी तेज आगे बढ़ रहे हैं गति से, और बाकी सभी लोग भी कैसे बढ़ सकते हैं। हम उनका एक्सपीरियंस आज अपने साथ जरूर शेयर करेंगे। अल्टीमा एक्स हमारे बीच में आ चुका है और अल्टीमा के जो फार्म्स है वो हमारे लिए बंद हो चुके हैं। जब अल्टीमा के फार्म नए बंद हो चुके हैं तो उनकी एक लिमिटेड सप्लाई लगभग फिक्स्ड हो चुकी है और इस वजह से हमें दुनिया के जो बड़े बड़े एक्सचेंज है वो अपने यहाँ पे ट्रेड करने का मौका ओपन कर दिया है, जिसमें मैक्सी एक एक्सचेंज है जो 13वें और 14वें नंबर पे दुनिया के अंदर है। ये बहुत बड़ी बात है और गजब तो तब हुआ 3 दिन पहले जब Gate.io एक्सचेंज पे हमारा अल्टीमा कॉइन ट्रेड करना स्टार्ट किया
और 3 दिन के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम हमारे इस कॉइन ने जनरेट किया। वीरवार को एलेक्स सर वेबिनार पे आते हैं इंडियन कम्युनिटी के लिए, हिंदी कन्वर्टर के साथ, ट्रांसलेटर के साथ, और वो बताते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हम लेके आ रहे हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने गौर किया, आप भी उस वीडियो को दोबारा सुनना, काफी अच्छा लंबा वीडियो था, करीब 1.5 घंटे वो इंडियन लोगों के लिए वेबिनार पे रहे, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा इशारा किया था। वो दिखा रहे थे किस कॉइन की कितनी कैपिटलाइजेशन है और वो वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे कहां खड़े हैं। तो आज हमारा कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन जितना मार्केट में है और आज का रेट, उन दोनों चीजों को लेके उन्होंने कैपिटलाइजेशन बताई और उसी के साथ एक बात कही थी कि अगर अल्टीमा कॉइन $20,000 के प्राइस पे आता है, जो नंबर ऑफ कॉइन्स फिलहाल है, तो हमारी कैपिटलाइजेशन $14 बिलियन की बन जाती है और $14 बिलियन के साथ हम वर्ल्ड के 8वें या 7वें कॉइन रैंकिंग पे आ जाते हैं। अगर 7वां और 8वां कॉइन रैंक पे आ जाता है तो ये बहुत ही गजब की बात हो जाएगी। दुनिया के टॉप 10 कॉइन जो एक्सचेंज में ट्रेंड हो रहे हैं, उसमें सोच के देखो आपका अल्टीमा कॉइन 7वें और 8वें नंबर पे हो, और पूरे दुनिया की जो करोड़ों लोगों की कम्युनिटी पर डे, इंट्रा डे में ट्रेड करती है, वो मैक्सिमम वर्ल्ड के टॉप 10 कॉइनों को लेके करती है। जब दुनिया वर्ल्ड के टॉप 10 कॉइन में एक अल्टीमा कॉइन सामने होगा तो बड़े बहुत बड़े करोड़ों लोगों की इन्वेस्टर की एक नई कम्युनिटी के पास इस कॉइन को खरीदने के लिए चांस बढ़ जाएगा। जब वो नई कम्युनिटी आपके अल्टीमा कॉइन को खरीदेगी तो ये अल्टीमा कॉइन उन लोगों के पास से निकल के हाथ से चला जाएगा जो डर या पैनिक की वजह से घबराए हुए हैं, और ये कहां पहुंच जाएगा? ये उस नई कम्युनिटी के पास पहुंच जाएगा जो इसे लेके ट्रेड करेंगे और जो इसका भविष्य समझ चुके होंगे। और आने वाले दिनों में जब नए नए प्रोजेक्ट हमारे आने वाले हैं, तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट आएगा और कॉइन की सप्लाई लिमिटेड होती जाएगी, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, तो डिमांड बढ़ेगी, और जिस चीज की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई एक लिमिटेड रहती है, तो हर चीज इस दुनिया में रेट को इंक्रीज करती है। और बहुत बड़ा पैसा कौन कमाएंगे? जिन लोगों के पास वो कॉइन होगा। एलेक्स सर ने पहले भी कहा था कि $1000 के आसपास भी आप इस कॉइन का रेट देखने के लिए तैयार रहना कुछ पीरियड के लिए। कुछ लोग डर गए थे, लेकिन कुछ लोग हिम्मत के साथ उस मुकाम को देख भी रहे, और कल से कॉइन $1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन एक चीज आपने नोट की हो कि हमारा जो एक्स कॉइन है वो कहीं 32-35 के आसपास आ चुका है। ये किस चीज की तरफ संकेत कर रहा है एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है अगर उनको 1 लाख की एक इक्वेटोरियम को सेट करना है, तो अगर ये 30-32 पे है तो उसके अगेंस्ट अल्टीमा कॉइन को लगभग $3 और $3,500 के आसपास आना है। तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक इक्विटोरियम को सेट करेगा जो लगभग $1 लाख के आसपास की हो।
अगर ऐसा हुआ तो जल्दी आप देखेंगे आपका कॉइन जिस रेट पे उससे 2-3 गुना ऊपर आ जाएगा। और वो शायद मेरे को बात नजर आती है जो एलेक्स सर ने कहा था कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस कॉइन को $20,000 के आसपास लाया जाए, और वो लगभग तय है कि 20,000 भी आएगा और उससे ऊपर भी आएगा। और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी आप देखेंगे दोबारा आप $1,00,000 की प्राइस को कि अल्टीमा कॉइन उस पर ट्रेड होगा। लेकिन उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी जरूरत पड़ती है, जो कि एलेक्स सर ने परसों मॉर्निंग में, यानी परसों नाइट में, उन्होंने दुबई में एक वीडियो बनाया लोगों के सामने। अभी तक उनका ऑडियो मैसेज आते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने एक वीडियो बनाया जिस वीडियो के अंदर उन्होंने 3 जोकर्स, 3 ट्रम्प पॉलिसीज का जिक्र किया। यानी एक तरह से कहें 3 वो शानदार हथियार, तीनों शानदार स्ट्रेटेजी जिसकी वजह से बहुत बड़ी सप्लाई मार्केट से खत्म होने जा रही है। जब आप सप्लाई को मार्केट से खत्म कर देंगे, सप्लाई खत्म का मतलब जो लोग बेचने चाह रहे हैं वो अपने कॉइन को सस्ता बेच चुके होंगे, और वो कॉइन कहां जा चुका होगा? वो कॉइन वर्ल्ड की उस कम्युनिटी के पास जा चुका होगा जो नए नए एक्सचेंज हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और नई कम्युनिटी आती जा रही है। Gate.io एक दुनिया का ऐसा एक्सचेंज है जो 7 साल पूरा कर चुका, 8वां साल चल रहा है, और 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे सेल और परचेज कर रहे हैं। और Gate.io लगभग दुनिया का 5वां और 6ठा सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अब FTX की बारी है, बाइनेंस तक की बारी है, और जब आप 5वें एक्सचेंज पे आ चुके हैं तो वो दिन दूर नहीं जब चौथे एक्सचेंज पे, तीसरे पे, और दूसरे से होते हुए पहले एक्सचेंज तक आप आएंगे। और जिस दिन आप वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सचेंज पे होंगे और कॉइन का रेट ऊपर होगा, तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर की सबसे पहली चॉइस बिटकॉइन को छोड़कर अल्टीमा कॉइन बन जाएगा। हर चीज इस दुनिया में एक लॉजिक के पीछे चलती है। अगर पेड़ का पत्ता भी हिल रहा है तो उसका लॉजिक है कि हवा चल रही है। अगर गर्मी लग रही है दिन में तो उसका भी एक लॉजिक है कि धूप निकली हुई है। और अगर रेट बढ़ेगा तो उसके भी 2 लॉजिक है, सप्लाई कम होगी और प्रोजेक्ट की वजह से डिमांड ज्यादा होगी। खुशी की बात है कंपनी दोनों स्ट्रेटेजी पे इक्वली काम कर रही है। मैं आज उन 3 ट्रम्प कार्ड के बारे में डिस्कस करूंगा छोटा सा आपके साथ, जिससे आपको भी समझ में आएगी कि बहुत जल्दी मार्केट से एक बड़ी सप्लाई यहां से खत्म होने जा रही है। एक उन्होंने बात की, बहुत बड़ी जो बात है वो ये है कि जो हम पैकेज परचेज करते हैं 110 यूरो का या 1100 यूरो का, तो उसमें जो ऊपर का पार्ट होता है वो एक तरह से जिसे हम टैक्स पार्ट कहते हैं या फिर वो मैनेजमेंट का पार्ट है, एक्सपेंस का पार्ट है, सिस्टम को चलाने का पार्ट है, जिस पे कमीशन नहीं बढ़ता है। यानी 1100 यूरो की आईडी पे 1000 यूरो के ऊपर कमीशन बनता है। जो 100 यूरो है उसको कंपनी ने एक डिसीजन किया है, और वो कब से लागू करेंगे वो आपको डिक्लेयर हो जाएगा, कि 1100 यूरो का जिसने पैकेज खरीदा उसका 100 यूरो या 110 में से 10 यूरो या 11,000 यूरो के पैकेज में से 1,000 यूरो की अमाउंट से कंपनी मार्केट से अल्टीमा कॉइन को खरीद के एक तरफ रिजर्व फंड में डाल देगी, जिसमें से बहुत सारा कॉइन बर्न हो जाएगा और बाकी सप्लाई होल्ड पे चली जाएगी। सोच के देखो, जब $1 करोड़ के आसपास की टर्नओवर महीने की होगी
तो उसका 10% पार्ट सिर्फ अल्टीमा कॉइन को खरीद के मार्केट से हटाने में काम आएगा। और मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी है, शायद 1 महीने के अंदर पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी को नजर आ जाएगा कि अल्टीमा मार्केट से गायब हो जाएगा। जब सप्लाई गायब हो जाएगी, जो लोग बेचने चाह रहे थे उनका माल बिक जाएगा, खत्म हो जाएगा, उनके पास एक्सेस अमाउंट नहीं बचेगी ट्रेड करने के लिए, सेल करने के लिए, और वो कॉइन किसके पास चला जाएगा? वो या तो ट्रेडर से ले लेंगे या कंपनी उसे एक रिजर्व फंड में डाल देगी जहां पे उसे बर्न करना है और आगे फ्यूचर में यूज करना है। सप्लाई कम हो गई। दूसरा ट्रम्प कार्ड उन्होंने बताया कि जो लगभग 2% गैस फीस लगती है, किस चीज की, कि जब हम अल्टीमा एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उस टाइम एक बड़ी 2% की करीब की फीस लगती है जो कि अल्टीमा कॉइन में जाती है। वो फीस लगभग जो अभी तक आई थी, अगर एक एक्स कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं लोग, तो एक एक्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पीछे लगभग आज के हिसाब से 30 से 32 अल्टीमा कॉइन एज ए गैस फीस चले जाते हैं। और तीसरा उन्होंने कार्ड के बारे में बताया कि जो कार्ड होगा मार्केट में जब रन करेगा, अलग अलग एक्सपेंस के लिए हमारे डिफरेंट कार्ड्स आ जाएंगे। मे बी कि वो प्री लोडेड मास्टर कार्ड होंगे जहां तक लगता है। और 12 तारीख से ये प्रोजेक्ट्स हमारे लिए रेडी हो रहे हैं, जब हमारे लिए आगे बढ़ेंगे। एक दुनिया के अंदर चमत्कार होने वाला है, और वो चमत्कार होने वाला है पूरे संसार का जो सबसे बड़ा पैसा होता है, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में पर डे पर मंथ खर्च करता है। एक तो होता है हमारी रोज की जरूरत है, हमारा फूड, हमारे कपड़े, हमारी इसेंशियल थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स। और दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है जो आदमी का नहीं पूरे देश का होता है, वो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत, जो हम अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। डीजल, पेट्रोल, गैस, यानी कि फ्यूल। अब एलेक्स सर पूरी दुनिया को एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि आपका जो खर्चा होता है कैसा हो कि आपका वो खर्चा आपकी इन्वेस्टमेंट बने, खर्च फ्री में हो और इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे। अब मैं से एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो एक व्यक्ति के घर में 2 कारें हैं और एक कार का डीजल, पेट्रोल या गैस का खर्चा लगभग 15,000 रुपए, जो कॉमन सी बात है आज के टाइम में। अगर 15,000 रुपए का खर्च एक गाड़ी का हो रहा है तो 2 गाड़ी का फ्यूल 30,000 रुपए महीना होता है। यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाई करें हम 12 से, तो 3,60,000 में 2 गाड़ियों के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट है पूरे 1 साल के लिए। और एक फैमिली वो 3,60,000 रुपए खर्च करती है पेट्रोल, डीजल और गैस अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए। तो एलेक्स सर उसकी एक ऑप्शन लेके आए कि आप एक काम करिए, 3,60,000 की अल्टीमा कॉइन खरीदिए मार्केट से। दोस्तों आज के टाइम में मान लो, सपोज करते हैं कि 3 अल्टीमा कॉइन खरीदे एक व्यक्ति ने, और 3 अल्टीमा कॉइन खरीद के कंपनी के एड्रेस पे डाल दिए, और उन्होंने उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बना दिया। 3,60,000 पैसे दिए हमने, एक तरह से एक पूरे साल के एडवांस फ्यूल का खर्चा दिया, उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना, और कंपनी ने 3,60,000 के वाउचर्स आपको दे दिए। तो सोच के देखो, हर व्यक्ति जो इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है और जिस कंट्री में ये कार्ड की ऑप्शन आएगी, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने घर के खर्च के लिए, जितना भी हमारा घर में राशन लगता है, कपड़े हैं,
इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, या वो बड़े बिजनेस हाउस या वो बड़े लोग जो रेंट दे रहे हैं। मान लो एक व्यक्ति के पास पैसा है और वो कहीं किसी बिल्डिंग का 1 लाख रुपए का रेंट देता है, तो 1 साल के अंदर 12 लाख रुपए उसे रेंट देना पड़ता है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, 10,000 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आदमी 10,000 रुपए का रेंट हर महीने दे रहा है, तो 12 महीने के अंदर उसे 1.25 लाख रुपए अपना रेंट देना होता है। तो उस आदमी के पास एक ऑप्शन दे सकते हैं आप कि आप 1,20,000 दीजिए, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और 1,20,000 का आपको वाउचर मिलेगा, जो वाउचर आपके उस लैंड ओनर को हर महीने किराया देता जाएगा। यानी आपने 1,20,000 दिया, आप निश्चिंत हो गए। अब 12 महीने तक उस व्यक्ति के पास जिसकी आप बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, उसका हर महीने किराया उसके पास जाता रहेगा। और जिस दिन 12 महीने पूरे हो जाएंगे, जिसके लिए आपने पैसा दिया था, आपका पैसा यूज हो गया, उसके बाद अगले 12 महीने यानी 13वें महीने से लेके और 24 महीने तक जितना आपने अल्टीमा कॉइन दिया था, यानी कि आपने गाड़ी वाले केस में 3,60,000 के अगेंस्ट 3 अल्टीमा कॉइन दिए थे, तो 13वें महीने से लेके और 24वें महीने के अंदर वो जो आपने 3 अल्टीमा कॉइन दिए थे, वो 12 महीने के अंदर 0.25 करके वो 3 के 3 अल्टीमा कॉइन आपको वापस आ जाएगा। 1/4 अल्टीमा कॉइन पर मंथ आपको आता चला जाएगा और 12 महीने के अंदर जो 3 अल्टीमा कॉइन दिए थे वो वापस आपके पास हो जाएंगे। यानी कि जो असेट्स आपने डिजिटल असेट कंपनी को दी थी, वो डिजिटल असेट आपको वापस मिल जाएगी। अब एक बात सोच के देखिए, आज आपने 3 अल्टीमा कॉइन दिए थे और उस टाइम अल्टीमा का कॉइन का रेट 1,500 से $2,000 का रेट, और जिस दिन आपको अल्टीमा कॉइन वापस आ जाएंगे, यानी कि 2 साल बाद वो पूरे अल्टीमा कॉइन आपके पास होंगे, और 2 साल बाद अगर उस टाइम अल्टीमा कॉइन का वैल्यू दोबारा से $1,00,000 आ गया, तो 3 अल्टीमा कॉइन की वैल्यू आपके लिए $3,00,000 की वर्थ होगी आपके पास। यानी कि जो आपने आज 3,60,000 का अल्टीमा कॉइन खरीदा, वो आने वाले वक्त में 3 करोड़ का भी वैल्यू हो सकती है। ये दुनिया के अंदर एक गजब हो जाएगा। और अगर इस चीज की पॉलिसियां कामयाब हो गई, और कामयाब होंगी क्योंकि उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है, कोई हवा की बातें नहीं है, ये फिजिकल चीजें हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर एक चमत्कार हो जाएगा कि आप और हम या दुनिया का कोई भी वो व्यक्ति अपने घर का खर्च डायरेक्ट मार्केट में नहीं करेगा। वो अपने घर के राशन के, देखिए आज मैं मानता हूं एक मीडियोकर फैमिली भी 15 से 20,000 रुपए से चाहिए होते हैं अपने महीने को चलाने के लिए। उसमें आपका राशन है, उसमें आपके कपड़े हैं, उसमें आपकी छोटी मोटी वो जरूरत है जो आपको हर महीने करनी पड़ती है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, पूरी दुनिया को बात समझ में आ गई, और आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि हर आदमी को और कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन उसे अपना फायदा समझ में जरूर आता है। तो इतना बड़ा अल्टीमा कॉइन उस कार्ड के माध्यम से यहां से हटके, और वो लगभग 2 साल के लिए मार्केट से गायब होने वाला है। यानी कि मेरे घर में 2 गाड़ियां हैं जो मैं और मेरे ब्रदर चलाते हैं, तो हमें 3,60,000 रुपए के 3 अल्टीमा कॉइन खरीद के कंपनी को देने पड़ेंगे। यानी एक आदमी ने मार्केट से 3 अल्टीमा कॉइन को हटा के कहां दे दिया? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चले गए। तो कार्ड के माध्यम से बहुत बड़ी एक क्वांटिटी फ्रीज हो जाएगी 2 साल के लिए। दूसरा, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे अल्टीमा एक्स के, लगभग 2% अल्टीमा कॉइन एज ए गैस फीस मार्केट से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी।
और तीसरा, जो हम पैकेज परचेज करेंगे अल्टीमा एक्स के, हर पैकेज की 10% कॉस्ट के बराबर में अल्टीमा कॉइन खरीद के मार्केट से हटा दिए जाएंगे। यानी कि अल्टीमा कॉइन की सप्लाई मार्केट से मेरे को लग रहा अगले 1 और 2 महीने में इस तरह गायब होने वाली है, जैसे कहावत होती है ना, गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। जब इतनी बड़ी सप्लाई गायब हो जाएगी तो अब जब बात आएगी कि यूटिलाइजेशन। अब यूटिलाइजेशन आएंगे, प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड के लगभग जर्मनी, दुबई के साथ साथ पूरे यूरोप में कंपनी प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट लेके आ रही है। और इन्हीं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगले साल के फर्स्ट वीक में लगभग सारे प्रोजेक्ट आपके पास आ जाएंगे। 1111 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, 10 व्हीलर्स मार्केट में अल्टीमा कॉइन के माध्यम से मिलने वाले हैं, लगभग 50% से लेके 100% कैशबैक के साथ। यानी 1111 कारें, ट्रक, बस, जीप, ट्रैक्टर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, जिस कंट्री में प्रोजेक्ट आएंगे उस कंट्री के लोग अल्टीमा कॉइन के माध्यम से पेमेंट करके इन व्हीकल्स को खरीद पाएंगे। और जो भी मार्केट में अल्टीमा कॉइन है उसकी इतनी बड़ी डिमांड बढ़ेगी कि अल्टीमा कॉइन बचेगा नहीं सप्लाई, और इधर से डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि वही पिछले फरवरी और मार्च का दिन आ जाएगा कि जब अल्टीमा कॉइन बहुत थोड़े थे मार्केट के अंदर और कंपनी ने दुबई में प्लेटिन प्रॉपर्टी और प्लेटिन कार्स के नाम से 2 प्रोजेक्ट लॉन्च टेस्ट किए थे। तो थोड़ी सी 111 गाड़ियां दी थी मात्र और 165 फ्लैट दिए थे करीब, और उसी में इतनी बड़ी डिमांड क्रिएट हो गई थी कि लोगों को अल्टीमा कॉइन चाहिए था। चाहे उन्हें $1,00,000 से ऊपर का भी मिला तो लोगों ने एक्सचेंज में जाकर उसे बाय किया। यानी डिमांड क्रिएट हो जाएगी उन प्रोजेक्टों से जो इस 12 तारीख के बाद स्टार्ट होने वाले। 12 के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, 12 को भी हो सकते हैं, 12 के बाद भी हो सकते हैं। और जो मैंने 3 ट्रम्प कार्ड बताए, यानी प्री लोडेड वो कार्ड्स जो हमारे खर्चे के लिए आएंगे, गैस फीस जो अल्टीमा एक्स के फार्म के साथ यूज होगी, और जो अल्टीमा एक्स के फार्म खरीदेंगे 10% का हिस्सा उसका, उससे अल्टीमा कॉइन खरीद के मार्केट से हटाई जाएंगे। तो बहुत बड़ी सप्लाई बहुत जल्दी आपके सामने मार्केट से गायब होगी और प्रोजेक्ट आपके सामने आएंगे तो कॉइन का रेट बहुत ऊपर जाएगा। अब आज इसमें वही लोग कमा पाएंगे जो आज पेशेंस रखेंगे। कल एक व्यक्ति का फोन आता है मेरे पास, नींद से जगा हुआ है, जगा ही होगा तब, और ये तब की बात थी जब वेबिनार बिल्कुल एंड पे था। तो व्यक्ति मेरे से कहता है कि सर इस कॉइन का रेट का क्या होगा, इसके बारे में कुछ बताओ। मैंने उसे पूछा कि ईमानदारी से बताना क्या आपने अभी बिस्तर छोड़ा है? हाँ सर मैं अभी जगा हूं। मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, आप चाहते हो कि सोएं आप और आंसर वो दे जो आपने नींद खराब कर रहा है। अगर आपको आंसर चाहिए और आपने पैसा लगाया है तो 7:30 बजे आप आके बैठिए, 1 महीने आपको आपका आंसर मिल जाए। कर नहीं सर मैं तो ये सोचा कि आपको ही फोन करके पूछ लूं। मैं आपकी हेल्पलाइन नहीं हूं। सुबह का वेबिनार 1000 लोगों के लिए इसलिए हो रहा है ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास। प्रॉफिट आपको कमाना है, इन्वेस्टमेंट आपने की है, लाइफ आपकी बननी है, लेकिन जवाब दूसरा नहीं देगा। इसकी केयर भी आपको करनी है। जैसे अभी हर्षवर्धन जैन जी कह रहे थे कि अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो मरना भी खुद ही पड़ेगा, और ये कहावत ही है, बिना अपने मरे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा, कुछ लोग इसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट मानते हैं क्रिप्टो का। साथियों, प्लेटिन अल्टीमा या प्लेटिन एक्स या प्लेटिन वर्ल्ड ये एक क्रिप्टो नहीं है। अगर ये क्रिप्टो होती, सिर्फ एक्सचेंजों पर ट्रेड हो रहा होता और कोई भी व्यक्ति किसी को फोन नहीं करता कि रेट कम आ गया तो मेरे को क्या करना है। आज जिन्होंने 1.5 साल पहले जो बिटकॉइन खरीदा था लगभग 68 से 70 हजार डॉलर पे, वो व्यक्ति आज किसी को कुछ नहीं कह रहा है। वो चुपचाप अपना बिटकॉइन लेके बैठा है
और वो देख रहा है कि आज 60 से 70 हजार का डॉलर का बिटकॉइन $20,000 पे। क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि वो कहने के लिए कम्युनिटी है ही नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट की थी क्रिप्टो। लेकिन प्लेटिन वर्ल्ड एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक फिनटेक का प्रोजेक्ट, या फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है लोगों की लाइफ को इजी करने के लिए। साथियों, इस दुनिया में बिजनेस किसको कहते हैं? जितना आप दुनिया की लाइफ को इजी करने के लिए कुछ उनको नया इजाद करके देंगे, वो आपका स्टार्टअप बनेगा और आप इस धरती पे सबसे अमीर व्यक्तियों की लोगों में सूची में आ जाएंगे। देखिए, लैरी पेज ने दुनिया के अंदर एक सर्च इंजन बनाया, और जब वो अपना सर्च इंजन लेके आया था, वो लड़का लैरी पेज और उसका फ्रेंड, तो उस टाइम वो सर्च इंजन दुनिया का 17वां सर्च इंजन था इंटरनेट का। लेकिन उन्होंने उस सर्च इंजन को इतनी फास्ट बनाया, इतना यूजर फ्रेंडली बनाया, उसकी एल्गोरिथम को ऐसा बनाया कि लोग इजीली यूज कर पाए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको मिल पाए। तो जब उन्होंने दुनिया के जीवन को आसान बनाने की कोशिश की, तो वो सर्च इंजन रातों रात लोगों के लिए फेमस होता चला गया, और उससे पहले आए हुए 16 सर्च इंजन उस रेस में पीछे रह गए, और वो सर्च इंजन लैरी पेज ने जो बनाया तो आगे निकल गया, और वो इंजन आज इंटरनेट पे भगवान के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं इंटरनेट का भगवान कौन है? वो गूगल, जिसे कुछ भी पूछोगे आपने सामने आएगा। और गूगल का लैरी पेज आज इस दुनिया के टॉप 10 धरती के खरबपतियों में से एक। ऐसे ही मार्क जकरबर्ग ने उन लोगों के लिए सॉल्यूशन दिया जो लोग कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, जिन लोगों के पास टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं। उन्होंने उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाई, लोगों ने उस एप्लीकेशन पर अपने टाइम को यूटिलाइज किया, उन्होंने उस लोगों की खाली टाइम की प्रॉब्लम को सोल्व किया, कम्युनिटी से जुड़ने का मौका दिया, और मार्क जकरबर्ग का बनाया हुआ वो प्रोजेक्ट जिसका नाम फेसबुक है, उसके दम पे मार्क जकरबर्ग आज दुनिया के टॉप 10 खरबपतियों में से एक। ऐसे एक व्यक्ति जिन्होंने सोचा कि लोगों को हर रोज खरीदारी करनी है, और खरीदारी करने के लिए उन्हें अपने घर से निकलना पड़ता है मार्केट में जाने के लिए, उसमें टाइम खर्च होता है, और उसमें फिर एक ही प्रोडक्ट को अगर 3-4 जगह देखना है तो उस आदमी को 3 से 4 शॉप्स पे जाना पड़ता है। जब 3 से ज्यादा शॉप्स पे जाता है, 3 से 4 शॉप्स पे जाता है, तो उसे बहुत टाइम खर्च करता है, और तब वो डिसाइड करता है कि मेरे को कौन सी शॉप से कौन से प्रोडक्ट को लेना चाहिए, कहाँ रेट अच्छा है, कहाँ क्वालिटी अच्छी है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों का ऐसा टाइम बचाऊं कि लोग घर बैठ के अपनी शॉपिंग कर पाए, घर बैठ के रेट जांच पाए, और घर बैठ के डिफरेंट क्वालिटी को देख पाए। तो उस व्यक्ति ने लोगों के इजीनेस के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट का नाम है www.amazon.com। सिर्फ आपके लिए खरीदारी आसान की ताकि आप घर बैठ के खरीदारी कर सकें। और आज amazon.com का ओनर जेफ बेजोस इस धरती का सबसे अमीर व्यक्ति है। यानी जब भी आप लोगों के जीवन को आसान करने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई चीज बना के देंगे, तो दुनिया आपको इस धरती का सबसे बड़ा खरबपति घोषित कर देगी। और साथियों, मैं तो ऐसी एक खोज मान रहा हूं एलेक्स सर के इस कार्ड की, जिनको प्रोजेक्ट कार्ड कह रहे हैं, वाउचर कार्ड कह रहे हैं, वो आने वाले पूरी दुनिया के लिए, और होप ये हो रही है कि हो सकता हो भारत के लिए भी आएंगे, क्योंकि जब पहला मास्टर कार्ड हमारे लिए इंडिया में आ चुका है, तो पूरी होप की जा सकती है कि प्री लोडेड कार्ड भी हमारे पास आ सकते हैं। तो वो लोगों के जीवन को आसान करेंगे कि आपको अपने घर का खर्च करना नहीं है, आपको अपने घर के खर्च के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। वो पैसा आपको 2 साल बाद लौट के आपके पास आ जाएगा, और वो भी डिजिटल असेट के रूप में, और आपका खर्च फ्री में हो जाएगा। और उस डिजिटल असेट की आने वाले वक्त में जो वैल्यू बढ़ेगी, तो आपका जो आज का खर्च का इन्वेस्टमेंट है, वो आने वाले वक्त में आपको लाखों और करोड़ों रुपए कमा के देगा। तो मैं सोच रहा हूं ये दुनिया की ऐसी खोज होगी कि ये चीजें पूर्ण रूप से सफल हुई, तो एलेक्स सर को शायद लोग इस धरती पे वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में जरूर देखेंगे।
एक प्रोजेक्ट आदमी को इस दुनिया का खरबपति बना देता है। यूट्यूब वाले ने एक बात सोची थी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाता हूं जो लोग जो वीडियो देखना चाहेंगे उसे मिल जाएगा। आज यूट्यूब वाला खरबपति है। ओयो वाले ने यह सोची थी कि मैं दुनिया को एक ऐसा प्रोजेक्ट दूंगा जो लोग घर बैठ के होटल बुक करेंगे, रेट देख लेंगे। आज ओयो वाला रितेश अग्रवाल 26 साल का लड़का, भारत का अनमैरिड लड़का, आज 9,000 करोड़ डॉलर का नेटवर्थ का ओनर है और इस धरती का कम उम्र का सबसे कम उम्र का दूसरा वर्ल्ड का सबसे छोटी उम्र का खरबपति बन चुका है। ओला और उबर वाले ने यह सोचा था कि मैं दुनिया को यह मौका दूंगा कि आप घर बैठ के टैक्सी की सुविधा ले पाएंगे, मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से बुक करेंगे, टैक्सी दरवाजे पे आएगी। और आज ओला और उबर वाले दुनिया के खरबपति लोगों में से हैं। अमेजोन वाले ने सोचा कि मैं दुकान को आपके घर पे इंटरनेट पे लाके दे दूंगा, डिलीवरी घर पे होगी। आज वो आपके लिए ये सुविधा देकर दुनिया के खरबपति बन चुके हैं। शेखर शर्मा ने यह सोचा कि लोगों को नोट ले जाने में दिक्कत होती है, तो मैं दुनिया के लिए ऐसी डिजिटल, भारतीय लोगों के लिए ऐसी डिजिटल एक व्यवस्था बनाऊंगा कि लोगों को पैसा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज विजय शेखर शर्मा भारत के उन अमीर लोगों की सूची में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने पेटीएम के नाम से एक सुविधा बनाई और उस सुविधा ने विजय शेखर शर्मा को भारत के खरबपति लोगों में शामिल कर दिया। जोमेटो वाले ने यह सोचा कि मैं लोगों के लिए ऐसी सुविधा बनाऊंगा कि लोगों को रेस्टोरेंट से खाना लाने की जरूरत ना पड़े, वो यहीं से बैठ के ऑर्डर दे दें और जिस रेस्टोरेंट का ऑर्डर देंगे उस रेस्टोरेंट सामान उनके घर पे डोर डिलीवरी हो जाएगा। आज जोमेटो वाला ओनर आज दिन भारत का पैसे वाला घोषित हो चुका है। यानी जब भी आप अपने समाज के लिए कोई भी फायदे की चीज बनाएंगे तो समाज आपको रातों रात इतना बिजनेस देगा कि आप इस धरती के, अपने देश के सबसे बड़े अमीर लोगों की श्रृंखला में शामिल हो जाएंगे। और ऐसा ही प्रयास एलेक्स रेनहार्ट सर ने कर दिया है उस वाउचर कार्ड के रूप में कि आप अपने घर का खर्चा ना करके उसे इन्वेस्टमेंट में बदल दीजिए, तो आपका आने वाले वक्त में मौज हो जाएगी। साथियों, मैं तो एक बहुत बड़ा इसमें फायदा देख रहा हूं। बड़े बड़े लोग होटल लीज पे लेके चला रहे। अगर मैं एक बात करूं, दिल्ली का एक एरिया जिसे हम महिपालपुर कहते हैं, वहां महिपालपुर में जहां वहां के लोग हैं रहने वाले, उन लोगों ने होटल बनाए हुए, उस गांव के लोगों ने एयरपोर्ट के पास, और बाहर के लोगों ने उन होटलों को लीज पे ले रखा है। एक एक होटल को 50-50 लाख, उससे भी ज्यादा की लीज पे ले रखा है पर ईयर की। अगर उन लोगों को आपने ये बता दिया कि भाई साहब एक काम करिए, आप एक साल अगर आप फंड का इंतजाम कर सकते हैं तो एक साल का जो खर्च है, या अगर आप पे 50 लाख रुपए है जो आप एक साल में देते हैं, अगर आप इंतजाम कर लें उसका, अगर उससे आप इन्वेस्ट कर दें, प्लेटिन में कॉइन खरीद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लें, तो आपका एक साल तक जो रेंट है वो प्लेटिन की तरफ से ऑनर को जाता रहेगा इंडियन INR में, वाउचर्स के रूप माध्यम से। और फिर अगले एक साल आपको जितना आपने पैसा दिया, यानी 50 लाख का जो अल्टीमा कॉइन दिया है, वो अल्टीमा कॉइन आपको वापस आ जाएगा। और जो आज आपने 50 लाख का अल्टीमा कॉइन दिया, आने वाले वक्त में अगर आपके लिए वो 5 से 10 करोड़ रुपए हो गया, तो मैं कह रहा हूं लाइन लग जाएगी। पूरे महिपालपुर के होटल के ओनर जिन्होंने लीज पे लेके होटल चला रहे हैं, वो सब आपके पास खड़े हो जाएंगे, सर मेरे को अल्टीमा दिला दीजिए, मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिए, ताकि मेरा होटल का खर्च, किराया वहां से जाता रहे, और अगले एक साल बाद मेरे को मेरी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट, मेरी 20 लाख की इन्वेस्टमेंट, मेरी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने वाले वक्त में कई करोड़ों में बदल जाए। आज सोच के देखिए उन ओनरों को जो टूर एंड ट्रेवल का काम कर रहे हैं, जिनके पास 100 बसें हैं टूर एंड ट्रेवल की, जिनके पास 100 200 गाड़ियां हैं टूर एंड ट्रेवल की, और एक गाड़ी उनकी महीने का लगभग 20 से 30 हजार रुपए का पेट्रोल, डीजल या गैस का इस्तेमाल करती है। अगर आपने उन लोगों को बता दिया कि आप अपनी कुछ गाड़ियों का पेट्रोल डीजल का खर्चा एडवांस में देके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवा लीजिए, तो मैं कह रहा हूं टूर एंड ट्रेवल्स के जो ये लोग हैं, आपके पास लाइन लग के खड़ी हो जाएगी। आपको स्टाफ बिठाना पड़ेगा उन लोगों के कार्ड बनवाने के लिए, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, INR से डॉलर और डॉलर से उनके अल्टीमा कॉइन खरीदवाने के लिए।
पूरी दुनिया में एक लाइन लग जाएगी। अगर आपने एक सोसाइटी को यह बता दिया कि आप अपना राशन का खर्च जो 20,000 रुपये 25,000 रुपये महीने का करते हो, आप इसे एडवांस 1 साल का जुगाड़ कर लीजिए, आपका 1 रुपये का भी खर्च नहीं होगा, पूरा राशन फ्री, और जो पैसा दिया वो बदले में उतना ही या उससे भी ज्यादा बढ़ के आएगा। तो मैं कह रहा हूँ पूरी सोसाइटी का वहां एक लड़का बिठाना पड़ेगा, जब वो लड़का पूरी सोसाइटी के खर्चे के वाउचर कार्ड बना के देगा। ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आने वाली है। चाहे आज बेशक छोटे से आप पैनिक हो रहे हो रेट को लेके, लेकिन रेट एक पैनिक का विषय नहीं है, रेट एक मार्केट का विषय है, और मार्केट के विषय को एलेक्स सर हमसे ज्यादा जानते। तो उस मार्केट के विषय को आप अपने आगे बढ़ाएंगे, पॉलिसी उनको बनानी है, मार्केट अपने आप तय करेगी भाव, इस पे हमें ध्यान नहीं लगाना, हमें ध्यान लगाना था अपनी कम्युनिटी बनाने में। आज जो लोग अपनी कम्युनिटी बना रहे, बिजनेस दे रहे हैं, आज वो भारत में हर 1-2 दिन में हमें एक बड़ी न्यूज हमारे सामने होती है, और वो टाइम आ गया उस बड़ी न्यूज को आपके संग शेयर करने का। साथियों, आज बड़ी खुशी और गर्व के साथ आज मेरे को मौका मिला है, भारत के शाइनिंग स्टार सुबह के हमारे प्रोफेसर 25 से 26 साल के वो शख्स, जब भी शादी नहीं हुई है, लेकिन आज वो 12 करोड़ का प्राइज उनको आ चुका है। नन ऑफ देम, वो लीडर हमारे बीच में है। आज मैं उनको सभी लीडरों से कहना चाहूंगा जो अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं, अपनी विंडो में वीडियो में ऑन आके अपने स्पीकर को खोल के कुछ देर के लिए वेलकम करेंगे, बधाई देंगे उस प्लेटिन डायमंड को जो हमारे साथ ताजा ताजा बने हैं। स्वागत करते हैं आकाश राव जी का। कांग्रेचुलेशंस आकाश जी। कांग्रेचुलेशन। जहां लोग मायूस हैं कि रेट नहीं बढ़ रहा क्या करें, वहां वो लोग छक्के और चौके मार रहे हैं। कहते हैं कि एक परिस्थिति में कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है, किसी के आंसू नहीं पहुंचे जा रहे हैं और किसी के खुशियां मनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो स्वागत करते हैं आकाश राव जी का। आकाश राव जी, आपका स्वागत है। प्लेटिन डायमंड बने आप, आज इस दुनिया में गिने चुने प्लेटिन डायमंड है इस कंपनी के अंदर, और 22 तारीख को आप प्लेटिन डायमंड की तो कम से कम, और हो सकता है ऐसा जो अमृत ब्यूटी आपने पी रखी है उसे और 1-2 गिलास पी लिया तो हो सकता है डबल प्लेटिन डायमंड की रैंक लेके आएंगे। तो आपका स्वागत है सर। जानना चाहेंगे ये कैसी आपका महसूस हो रहा है, और मैं मानता हूं शायद 1 महीने के अंदर आपको 3 रैंक मिली है, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड और प्लेटिन डायमंड। एम आई राइट? अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए। 3 महीने पूरे, चलो 3 महीने में 3 रैंक। सॉरी, 1 महीना पूरा नहीं हुआ है अभी। यस, मैं कह रहा हूं 1 महीने में 3 रैंक, यानी 12 करोड़, 6 करोड़ और 3 करोड़। आई थिंक 12 लाख यूरो, 2.4 एंड 1.2। 36 हो और 12 ये, हाँ 15 मान सकते हैं, 15 लाख रुपए। थैंक यू सर। सर नमस्कार मेरा। आइए। रियली सर, यू ऑल मेड माय डे। मैं सर मतलब जब आप सोचते हो ना कि एक दुनिया है जो बिल्कुल अलग तरफ जा रही है, और वहीं एक मौका है जो आपको भी मिला है, आपको उसमें जाके घुसना है, वहां जाके छिप जाना है, या आपको बाहर निकल के उस मौके को पकड़ के अपने आप को अलग बनाना है। सर उस रैंक तक जाने के लिए बहुत बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है, जो लोग उस रैंक पे ऑलरेडी है सर उनको ब्लाइंडली फॉलो किया है। जब आपको दिखता है सर, हम ये देखते हैं जब मार्केट में रेट कुछ भी चल रहा हो, बहुत ज्यादा अप हो या डाउन हो, अगर आपका फोकस काम पे है तो आपको रेट से कोई मतलब नहीं होगा, आप रेट की तरफ देखोगे भी नहीं। इवन भले ही आप किसी जेड रैंक पे हो, पर्ल हो, या आपने अभी शुरुआत करी हो, अगर आपका फोकस काम पे है सर आपको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, आप ग्रो करेंगे। सर प्राइस तो हमारे हाथ की बात नहीं है, हर एक आदमी आज प्राइस को देख रहा है, लेकिन जब हम पहले ही सोच के बैठे हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें 2-5 महीने में, 1-8 साल में सक्सेस नहीं मिलने वाली है, हमें नेटवर्किंग का मौका दिया है कंपनी ने, ये दुनिया की पहली कंपनी है, हमें उस चीज को सोच के चलना है, ये दुनिया की पहली कंपनी है और ये क्रिप्टो के ऊपर काम कर रही है,
यहाँ पे हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं, नेटवर्किंग के सहारे कितना बड़ा काम कर सकते हैं। जहां आज लोगों को नहीं पता कि बिटकॉइन का रेट अगर बहुत गिर जाता है तो उसकी सपोर्ट हमें कैसे होगी, क्या होगी, लेकिन यहाँ हमें पता है, यहाँ हम इस मौके से चूक रहे हैं। यहाँ पे सर क्या है, जितना बड़ा आपका विजन होगा आपको उतना ही बड़ा सॉल्यूशन, आपको सक्सेस मिलने वाली है। मैंने उसी चीज को देखा है। जो लोग ऑलरेडी पिछले 5 से 6 साल से कंपनी के साथ में है, मैंने सिर्फ उनकी तरफ ध्यान दिया है, उनकी रैंक की तरफ ध्यान दिया है, फिर उसके बाद उनसे बात करी है, सर ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ है। हर एक आदमी के जवाब सिर्फ यही था मैक्सिमम, देखो मेहनत तो आपको लगातार करनी है, लेकिन अपने साथ, आपको मेहनत के साथ साथ अपने साथ आपकी पूरी टीम को, उनमें से कुछ लोग जिनका विजन बहुत बड़ा है उनको उठाना है और उनको एक विजन देना है कि आप ये कर सकते हो। जब आप उन्हें बताओगे, मान के चलो अभी कल तक मैं ब्लैक डायमंड रैंक पे था, जो पिछले लगभग 20 दिन से हूँ ब्लैक डायमंड रैंक, लगभग हाँ 15 दिन से ब्लैक डायमंड रैंक पे हूँ। जब मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ से इस रैंक पे हूँ, आपको इस रैंक तक आना है, तो उनको समझ में आता है कि हाँ यार हमसे कह कौन रहा है, क्योंकि वो खुद, जो आदमी जहां तक खुद चला गया वो आपको लेके जा सकता है। वही मैंने किया। मैंने यहाँ पे अपने सीनियर्स का हाथ पकड़ा, जिसमें हमारे ललित त्यागी सर, सर रियली ही इज अ गॉड। सच में वो तो आज उनका जितना रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड के अंदर है सर, प्लेटिनम वर्ल्ड के अंदर है। इंडिया तो खैर अब इंडिया से तो वो बाहर निकल रहे हैं मान लो। सच में सर, ये एक कुछ फील होता है ना सर, वो पैसा नहीं दे सकता। जो फील आपको ये रिगार्ड, सम्मान, एक दूसरे का साथ देता है सर, ये फील कहीं और मिल नहीं सकता, भले आपके पास कितना पैसा क्यों ना हो। सर ये इस नेटवर्क मार्केटिंग की खूबी है। मैं उनको देखता हूँ सर, हम सबके मेंटर ललित ललित त्यागी सर, हमारे यश आके सर, और हमारे विनोद स्वामी जी। मैं सर आपको लोगों को देखता हूँ सर, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ आपसे मैं एक ही बात बोलता हूँ, सर आपका इस एज में भी ना रुकने का कारण क्या है। तो आप मेरा नाम ले देते हो कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तो ये क्या है सर। मेरा विजन, मैं आपको देखता हूँ कि यार अगर सर के आज, सर इस एज के अंदर नहीं रुक रहे हैं और लगातार ग्रो कर रहे हैं, पूरी टीम ग्रो कर रही है, तो हम क्यों रुके। सर इस देश के अंदर बेरोजगारी बहुत चरम पे है, जो लगातार बढ़ने वाली है। अगर उसके बारे में बैठ के बात करोगे, सोचोगे, शायद एक दिन हम भी बेरोजगार हो जाएंगे। अगर उसके सॉल्यूशन पे बात करी जाएगी तो शायद उसको हम खत्म कर सकते हैं। खत्म तो खैर नहीं, लेकिन हाँ कम कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हर आदमी ये प्रण ले कि इसके लिए काम करना है, सोचना है, लोगों के ऊपर काम करना है, सर ये खत्म भी हो सकती है। सर नेटवर्क मार्केटिंग वो फील्ड ऐसा है जो ये सारे काम करेगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझ रहा है सर, वो यहाँ पे रैंक निकाल रहा है या निकालने वाला है। जैसे बहुत जल्दी आप भी रेड डायमंड जा रहे हैं, शायद मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपका भी रेड तो कम से कम आपका हो ही जाएगा इस इवेंट के अंदर अंदर। और ऐसे बहुत लोग उधर, तरुण सर हैं, हमारे सुमित श्रीवास्तव जी हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम जो अभी सामने एकदम मैं नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन वो एकदम निकल के आने वाले हैं। ऐसा क्योंकि ये क्या होता है सर, प्लेटिन वर्ल्ड कंपनी जब 2016 में शुरुआत हुई थी, उस टाइम कंपनी के पास क्या था सर, कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे लोगों ने बड़ी बड़ी रैंक अचीव करी। 2-3 महीने के अंदर विनोद स्वामी जी पर्पल डायमंड रैंक तक आ गए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा विजन देखा। मैं इस एज के अंदर इतना क्यों सोच लेता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ। मेरी संगति बदल गई। पहले हम, एक यंग एज थी, घूमना फिरना, मस्ती करना, बाहर जाना, ये सब चलता था। लेकिन जैसे ही आपने उस चीज को चेंज किया, आपने दायरा अपना, आपने ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू किया जिनका दायरा पहले से ही बहुत बड़ा है, या जिनके साथ बैठकर आपको लग सकता है कि हाँ यार यहाँ से ग्रो कर सकते हैं। वो सच बात है सर। अगर आपके साथ के 5 दोस्त जिनके साथ आप रहते हैं, उन सबकी जो इनकम मिला के होगी, आपकी इनकम उनकी एवरेज के अकॉर्डिंग ही होगी। ये बिल्कुल सच है सर। जब मैं उनसे मैच करता था सर, निकल के आती थी 20,000 25,000, और मैं उस टाइम पे जब मैं था पहले 10-15 हजार ही थी सर। लेकिन अब मैं 5 लोगों से इनकम मैच करता हूँ। इसमें यश आगे सर, विनोद स्वामी सर, ललित त्यागी सर, आप और तरुण रावल जी, ये 5 लोगों के साथ जब मैं बैठता हूँ, क्या इनकी जो एवरेज इनकम है इन करोड़ है, तो मेरी करोड़ क्यों नहीं है। फिर मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया, तो करोड़ में आ गए। कल को ये लोग अरब में जाने वाले हैं, क्योंकि अब मैक्सिमम ऑलमोस्ट हमारे सबसे पहले यश सर, स्वामी सर और ललित त्यागी सर ट्रिपल वेटिंग जाने वाले हैं। इनको पूरा
1 करोड़ यूरो का पेमेंट आने वाला है सर। अगर ये लोग जाएंगे तो ये लोग हमें उठा के लेके जाएंगे। तो ये क्या है देखो सर, जो हमें फॉलो करना पड़ेगा लोगों। अगर हम लोगों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे क्या होना है, कैसे होना है। हम ये सोच के बैठ जाए कि मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, बात करने का फायदा नहीं है। अरे भाई, वो यहाँ तक आ गया है, उसके पास एक नुक्ता है, उसके पास एक तरीका है, उसके पास बैठो, भले ही वो आपकी क्रॉस लाइन लगी क्यों ना हो। अगर उसने सक्सेस ली है तो आप भी ले सकते हो। संदीप गज्जर सर का सर रियली, जिन्होंने जो पूरा का पूरा फायर देके पूरे इंडिया के अंदर हम सबको ग्रो करने में हेल्प करी है सर। ऐसे ऐसे लीडरों को सुनना है। वो 1 महीने में कम से कम उनके 2 हमें ट्रेनिंग सेशन मिल ही जाते हैं इंडिया के अंदर कहीं भी। आज भी लोग सोचते हैं कि यार वहां जाने के 5,000 रुपये खर्च होंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे? भाई अगर 5,000 खर्च करेगा तभी तो 5 लाख आएंगे। तो जिसके अंदर ये सोचने की क्षमता है, तो ये क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड और नेटवर्क मार्केटिंग ये फ्यूचर है। जो आदमी फ्यूचर के अंदर देखेगा, आज ज्वाइन करने के अगले 5 साल देखेगा, 10 साल देखेगा, सर वो सच में ग्रो करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ग्रो करना है तो नहीं ग्रो करेगा कोई भी। सर ऐसे लोगों का इतिहास उठा के देखो कि पिछले 5 साल से 6 साल से काम कर रहे हैं किसी एक सेम प्लेटफॉर्म के साथ। आप प्लेटिंग वर्ल्ड के साथ ही चेक करो, इतने लोग यहाँ पे बन गए हैं, बहुत ग्रो किया है। क्यों किया है? वो मेहनत कर रहे हैं। एलेक्स सर का विजन 2-5 साल का नहीं है सर, वो अगले 100 साल का विजन लेके बैठे हुए हैं, और 100 साल के बाद भी लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि 100 साल के बाद भी यहाँ दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर मान के चलो ऊपर ना करें, एलेक्स सर को दिक्कत हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिस्टम को इतना मजबूत करके जा रहे हैं ताकि आगे आने वाला कोई और सिस्टम, मैनेजमेंट की कोई टीम उनको मैनेज कर सके। तो ये चीज, क्योंकि ये हमारा ये बिजनेस है, जैसी कुछ दिक्कत किसी को हुई तो उसको तो ट्रांसफर हो जाएगा। हमें उस चीज को सोचना है। जो आदमी फ्यूचर के अंदर चला गया सर, वो सच में अपने आप को ग्रो करने लग गया। टर्बो बोनस, सच में सर जब से टर्बो बोनस आया है, मुझे नहीं पता और लोग क्या सोचते हैं टर्बो के बारे में। सर मैं टर्बो के बारे में इतना सोचता हूँ कि जब स्टार्टिंग में टर्बो आया था 2019 20-21 में, सर उस टाइम पे मेरी रैंक जो थी एमराल्ड रैंक थी, जो लगभग 1.5 साल से वहीं रुकी हुई थी। जैसे ही टर्बो आया सर, 2 महीने के अंदर मेरा डायमंड और ब्लू डायमंड हो गया था। अगर और 2 महीने रुक जाता सर, मैं उस टाइम कम से कम रेड डायमंड आराम से कर लेता। अब जैसे ही टर्बो दोबारा से ऐड हुआ सर, मेरा विजन डायरेक्टली मैंने देख लिया था। सर मैंने केवल मैक्सिमम ब्लैक डायमंड रैंक ही देखी थी, मैं आपको सही बताऊं। यार ब्लैक डायमंड रैंक तक पहुंचे भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 20 करोड़ के बाद 100 करोड़ का टर्नओवर देना है। लेकिन जब टर्बो ऐड हुआ तो मैंने ब्लैक डायमंड का देखा और मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया पूरी टीम को अंदर कि भाई अगले 10 दिन के अंदर ब्लैक डायमंड रैंक अचीव करनी है। मैंने सर जैसे ही मैं दुबई से आया था, मैं भी जब एक दिन के लिए हम एलेक्स सर से मिलने गए थे, तो आते ही मैंने लिखा था कि अपकमिंग रेड बिफोर 9 अक्टूबर 2022, वो लिख दिया था सर। जब वो लिख दिया तो लोगों ने पूछा भाई तू तो बना नहीं है अभी तक। तो जब लोगों ने बोलना शुरू किया, मैं कहा अब तो बनना पड़ेगा। सर बिफोर 9 सर रेड भी हुआ, ब्लैक भी हुआ, और सर कल प्लेटिन भी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसके बारे में लगातार बात कर रहे हो। आपको लोग ऐसे ही मिल रहे हैं जो आपको टॉन्ट कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं। वो मतलब आप उनको लगता है कि बेकार खामे खा की बातें हो रही है, लेकिन वही आपको कुछ लोग ऐसे भी उठाएंगे जिन्होंने देख लिया आपका विजन बड़ा हो गया। मुझे लेडीज सब ने उठा लिया कि आकाश भाई अब आपने सोच लिया, अब तो करना पड़ेगा। अभी 5 दिन पहले जब हम दिल्ली ट्रेनिंग में थे, ललित सर ने स्पेशली रोक के बोला था कि ये मेरे बाद अगला प्लेटिन डायमंड है। सर मुझे नहीं पता कैसे होने वाला था, लेकिन सर ये हो गया। क्यों? मैंने पूरा उनको समर्पण कर दिया कि मैंने सब कुछ, सर जैसे बोलो आप बोलोगे वैसे करना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ा, मैं ब्लैक डायमंड रैंक पे था, तब तक मेरा लगभग 200 करोड़ का टर्नओवर, सॉरी 400 करोड़ का बिजनेस था टोटल। अब टीम के कुछ लोग जो उस तरफ बढ़ रहे हैं, ब्लैक की तरफ जा रहे हैं, रेड की तरफ जा रहे हैं, पर्पल की तरफ जा रहे हैं, डायमंड की तरफ जा रहे हैं, ब्लू की तरफ जा रहे हैं, उन सबसे बात करी, भाई देखो ये ऐसे ऐसे हो सकता है, करने के लिए तैयार हो तो बताओ। सर हर एक आदमी तैयार है, क्योंकि हर एक आदमी रेट को देख के परेशान है, वो बिजी होना चाहता है। आप उनको बस एक बार काम तो दो। जब काम दोगे अपनी टीम को काम, वो काम करेंगे, वो काम करने को तैयार है। उनको पता है आज अगर रेट बहुत ज्यादा अप डाउन है तो रेट का हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें रेट से यही तो मतलब है कि चलो क्या करेंगे, कॉइन खरीद के फार्म के अंदर लोड कर देंगे। लोड नहीं करेंगे, अभी कुछ टाइम बाद करेंगे,
लेकिन ये जो टर्बो भी चला है, कुछ टाइम के टर्बो में मिला हुआ है, उसका फायदा उठा के एक बहुत बड़ा फार्म हम ले सकते हैं, टीम को दे सकते हैं, एक अच्छे डिस्काउंट के साथ भी दे सकते हैं, ताकि उनको अच्छा लगे। भाई कोइन का रेट हमारे हाथ में नहीं है, फार्म तो कम से कम हमारे हाथ में है, उस पर तो हम थोड़ी सी मेहनत करके लोगों को फायदा करा सकते हैं। तो वो चीज हमने करी है। अब प्लेटिनम डायमंड तक अगर देखोगे तो आज टीम के अंदर सर लगभग 7 ब्लैक डायमंड रैंक अचीवर है पिछले 1 महीने के अंदर। 7 ब्लैक डायमंड है, जिसमें सबसे पहले हमारे जगपाल मास्टर जी, हमारे रवि भाई, हमारे मैं नाम लेना चाहूंगा, हालांकि उन्होंने मना किया था, डॉक्टर इंद्रपाल जी, उन्होंने बोला था अभी जरूरत नहीं है, बद्दी से डॉक्टर विनोद स्वामी जी, और उनकी टीम में प्रमोद भाई जो रेड डायमंड हुए हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर इंद्रपाल जी की टीम में एक और रेड डायमंड हुए हैं, हमारे रामनिवास जी, जिन्हें वाकई में सर वेल्थ बोलते हैं कि अगर विनोद स्वामी जी का अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा ट्रैवल करने का तो शायद वो रामनिवास जी होंगे। सर रामनिवास जी का रेड डायमंड हुआ है। और उनके बाद मेरी टीम के अंदर 3 और ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने भी डायरेक्टली नाम बताने के लिए मना किया कि अभी नहीं, सीधा हम लोगों को दिखने वाले हैं दुबई इवेंट के अंदर, वहीं पे उनको दिखेगा कि हाँ ये लोग कौन है। जिन लोगों ने उन पे भरोसा नहीं किया, उनके बड़े विजन को एक्सेप्ट नहीं किया, यार उनको इवन टीम तक, उनको टीम में सपोर्ट तक नहीं करी, तो ऐसे लोग भी वहां खड़े होकर मिलने वाले हैं जो ब्लैक डायमंड रैंक पे, हो सकता है शायद वो प्लेटिनम डायमंड रैंक पे है। तो ये मेरी अकेले की सक्सेस नहीं है, ये हम सबकी सक्सेस है, हम सब ने मिलकर उसको किया है, और सब हम सब मिलकर उसको आगे लेके जाएंगे। अगर आप दूसरे के लिए सोचते हैं तो दूसरा आपके लिए भी सोचता है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। आपने दूसरे के लिए किया, दूसरे के लिए करते करते आपको कब हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये इसकी खूबसूरती है। जिसने इस चीज को समझ लिया सर वो इतना ग्रो कर रहा है, इतना ग्रो कर रहा है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। सर मैं पिछले लगभग आप 10 तारीख होगी हमारे साथ, हाँ 20 से 22 दिन से सर मुझे खुद को नहीं पता कि मैं घर कितनी मिनट जाके टिका हूँ। सर सोना तो गए ठीक है, सोना तो वो तो काम करते करते नींद आ गई, ठीक है पड़ गए, चेयर पे सो गए, या पीछे बेड से लगा रखा है तभी सो गए, या काम करते करते लैपटॉप पे हाथ काम तभी सो गए, पता ही नहीं, या लोगों से मीटिंग में बात करते करते, मीटिंग करते करते वहां सो गए, वो उनको पता ही नहीं है। सर इतने जूम सेशन है, मेरे साथ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी एक वर्ल्ड वाइड भी कनेक्ट हुई है, अब्रॉड से है, बहुत जल्दी उनसे मिलाने का मौका मिलेगा, जो हमें दुबई में भी वो लोग मिलने वाले हैं। अब जब उनसे अब इंडिया में हम सोच रहे हैं यहाँ पे तो माहौल बहुत पैनिक है, क्या यहाँ पे काम पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, हर एक आदमी वही सोच रहा है। लेकिन जिसका विजन बहुत बड़ा है, जो महंगे रेट पे कोइन को नहीं बाई कर पाए या नहीं करना चाहते थे, उन्होंने रेट देखा, रेट कम है, उन्होंने कोइन भी बाई किए, उन्होंने फार्म भी बाई किए, क्योंकि एलेक्स सर ने बोला था कि अगर आप 1 लाख पे वापस देखना चाहते हो तो ये आप ही लोग हो इसको 1 लाख पे लेके जाओगे, और आप ही लोग हो जिसको 1,000 पे भी लेके जाओगे। 1,000 पे गया, लेके कौन गया? जैसे ही माहौल पैनिक होना शुरू हुआ, सर किसने बेचा? हम ही लोगों ने बेचा। मैंने भी थोड़ा बहुत कोइन बेचा, वो एक अलग बात है कि मैंने 2 कोइन बेचे या 5 कोइन बेचे, लेकिन ऐसे बहुत लोगों ने किया। तो ये हम सभी नीचे लेके आए, इसको हम सभी अब ऊपर लेके जाए। लेकिन हमारा पायलट कौन है? मिस्टर एलेक्स रेनहार्ड। रियली सर उनका विजन इतना बड़ा है, उनके विजन से अपने विजन को कनेक्ट कर दो, बस उनको समर्पण दे दो, समर्पित कर दो कि सर जो आप बोलोगे, समर्पण बोलते हैं सर, सर समर्पण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओके आपकी वॉइस नहीं आ रही। समर्पण ही शब्द है सर, समर्पित ही करना पड़ता अपने आप को। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण खुद को पूरा समर्पित कर देना। थैंक यू। एक्चुअली सर देखो मैं उतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ कि मैं सारे वर्ड्स को समझ पाऊँ कि कहाँ क्या होता है कैसे होता है। सो बीच में अगर कोई गलती हो जाए, कोई वर्ड गलत निकल जाए जिसका ऐसा मतलब है एलेक्स, क्या आकाश भाई, कबीर जी ने एक दोहा लिखा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहार पंडित भया ना कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, मतलब जिन्होंने एजुकेशन लिया बहुत ज्यादा उनके लिए बोल रहा हूँ। पोथी पढ़ पढ़ जग भयार पंडित भया ना कोय, और 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ जहां जिन्होंने ये 3 आखर पीएलसी के पढ़ लिए वो पंडित है सर। सर रियली सच में सर देखो, और कहते हैं ना अगर हम अपने आप को बहुत तेज मानते हैं या हम बहुत पढ़े लिखे हैं, सच में सर या तो वो बहुत आगे है या वो बहुत आगे है फेंकने में। जिन्होंने बहुत एजुकेशन लिया है उस पर उन्होंने सही मेहनत करी है, वो लोग बहुत आगे हैं, बहुत ऊपर है वो लोग।
जिसमें हमारे जितने भी क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जितने भी और बड़े बिजनेस हैं, उन सब में एक्सपर्ट है, वो आगे है। लेकिन जो अपने आप को तेज खामे बताते हैं, लोगों से ऐसे ही बोलते रहते हैं, सर वो फेंकने में ही तेज है, उन्होंने सक्सेस नहीं लिया है। कारण वो सब खुद जानते हैं, वो खुद कारण है कि उन्होंने खुद अपने आप को आगे आने नहीं दिया। अपनी पहले अपनी बातों को आगे रखा कि पहले ये आगे बढ़ेंगी, सर बातें कभी आगे नहीं बढ़ती, आपके साथ आगे बढ़ती है। अभी आकाश जी, मेरी 2 दिन पहले एक व्यक्ति से बात हो रही थी, हमारे सिस्टम में काम कर रहा था, फिर छोड़ के चला गया। 6 महीने हो गए उसे। तो कभी कभी आता व्हाट्सएप पे 1-2 बातें लिखने के लिए उल्टी सीधी सी। तो मैं कह रहा था, मैं देखो ध्यान से, आप जब से छोड़ के गए थे तब मैं डायमंड था, और अब आप जब तक बातें ही लिख रहे हो, अब मैं पर्पल डायमंड हूँ, और 1-2 महीने और लिख लो, मैं रेड डायमंड, और उसके बाद ब्लैक डायमंड हो जाऊंगा। आप सिर्फ लिखने पर रहो, वेट करने पर रहो, और लोग कहाँ चले जाएंगे, इसका मतलब ये है कि जीतता वही है जो चलता जरूर है। इसमें मैं आपकी बात को यहाँ थोड़ा सा रोक के एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, जो रतन टाटा जी ने अपनी जीवनी में लिखी है, पूरे लोगों के लिए प्रेरणा की स्टोरी है। हम आपके साथ बने रहेंगे, अभी आपसे और ही बातें करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे कुछ लोगों के। रतन टाटा जी एक बार बताते हैं अपने आप को कि भाई मैं फैक्ट्री के लिए निकला था सुबह, उस दिन कुछ जरूरी काम था, और उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और इवन ओले पड़ रहे थे। तो आगे ब्रिज था, तो ब्रिज से गाड़ियां सारी थी वो रुक गई, जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, तेज बारिश और घना ओले की बरसात हो रही थी। तो ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक ली, जैसे सबने रोक ली। तो रतन टाटा जी ने कहा कि गाड़ी क्यों रोकी है? तो ड्राइवर बोला कि सर बहुत तेज बारिश हो रही है आगे, और पुल ऐसा ही है कि वहां कम दिखाई दे रहा है, इसलिए सबने रोक दी, बंद होगी तब बारिश तब चलेंगे। तो रतन टाटा जी ने कहा कि नहीं, रोकनी गाड़ी नहीं है, इंपॉर्टेंट काम है ऑफिस में, आप एक काम करिए, कितनी स्पीड से चल सकते हैं उतने से चलिए। 5 और 10 की स्पीड से चल सकते हैं तो 5-10 की चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग खड़े रहेंगे, हम 10 की स्पीड से भी आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे चल के हम उनसे ही लीड बना लेंगे। तो वो बताते हैं कि जब तक वो उस बारिश को और उस आंधी तूफान के एक दौर को क्रॉस करके निकले, जब तक वो धीरे धीरे करके भी कई किलोमीटर आगे निकल गए, और जैसी बारिश कम हुई या बंद हुई जिस एरिया में जाके, तो उन्होंने स्पीड बढ़ा दी। तो सोचो, जब उन्होंने स्पीड बढ़ाई थी तो उस टाइम वो लोग जो अभी वेट कर रहे थे, तब उन्होंने चलना शुरू हुआ था। तो सफलता का भी वही मूल मंत्र है, जब सब लोग रुके हुए होते हैं, अगर उस टाइम आप धीरे धीरे भी चल रहे होते हैं, तो बहुत बड़ी लीड बना जाते हैं उन लोगों से आगे जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। तो आपने आज पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी में एक एग्जांपल सेट किया है कि जहां 26 साल का लड़का आकाश राव ये कमाल कर सकता है, तो जो कहते हैं कि हमारे सफेद हो गए दाढ़ी और, तो एक बार सोचे हैं कि ऐसी सफेद तो नहीं हुए। वो ऐसे कहते हैं कि अरे क्या 25-26 साल का लड़का हमें सिखा रहा है, ये सफेद हो गए बेटा, ये देखिए सफेद हो गए, ऐसे नहीं हुए, हमें पता दुनिया कैसी है। तो आपके नहीं है सर, आपकी बढ़िया है। नहीं, मेरे बिल्कुल ठीक है, मैं सफेद नहीं करना चाहता। थैंक और यू ये सर। बहुत बढ़िया सर, आप बिल्कुल प्रेरणा के स्रोत हैं। आज के मैन ऑफ द मैच आकाश राव है, जो प्लेटिन डायमंड बने हमारे बीच में, और होप करते हैं कि जल्दी प्लेटिन 2 डायमंड पे हम इनको देखेंगे, और होप करते हैं कि ये वहां से ट्रॉफी प्लेटिन 2 की लेके आएंगे। सर ये पूरी बेस्ट टीम को जाता है, अगर आपकी टीम आपको नहीं समझती, नहीं सुनती है। एक्चुअली कई बार क्या होता है, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा थोड़ा सा, टीम के लोग ये सोचते हैं कि ये अपने फायदे के लिए कर रहा है, वो उस चक्कर में अपने आप को खत्म कर देते हैं। अगर आपकी टीम ये देखती कि पहले मुझे मेरा फायदा दिखना चाहिए, अगर मान के चलो, तो देखो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर टीम के अंदर लोगों की रैंक्स आएगी, सर मेरी रैंक भी डेफिनेटली आएगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर टीम के लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे से पहले उसको ज्यादा फायदा होगा, तो वो गलत है। अगर हम ये सोच के बैठे कि ललित सर को फायदा होगा, वो मेरे अपलाइन में आते हैं, तो सर मैं भी कहीं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। जब ललित सर को दिखाई दिया कि आकाश भाई कर सकते हैं, उनकी पूरी टीम कर सकती है, तो उन्होंने हम सबको सपोर्ट किया, इतनी ट्रेनिंग, इतनी मीटिंग दी, जो लोग समझ भी नहीं सकते इतनी सपोर्ट कैसे हो रही है। बिल्कुल सर, दूसरे का भला करते जाओ, देखो भगवान अपना भला तो खुद ही कर देगा, है ना। हमें दूसरों के लिए काम कर रहा है, ऊपर वाला हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे अपलाइन हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे टॉप लीडर हमारे लिए काम कर रहे हैं। अब सर हमारी राइट सर, एक बात सोचो, रितेश अग्रवाल अगर ये नहीं सोचते कि लोगों के लिए मैं क्यों करूं रूम ढूंढने का काम,
अपने आप Right. जाएंगे होटल में, अपने आप रूम ले लेंगे, मेरे को क्या पड़ी है। एग्जैक्ट। तो आज 9,000 करोड़ डॉलर के ओनर नहीं बनते। वर्ल्ड का दूसरा सबसे कम उम्र का लड़का जो इस धरती का खरबपति है, जिसके पापा ने कभी उसे पैसे नहीं दिए थे प्रोग्राम बनाने के लिए, फिर बेचारा गुड़गांव में आके बनाया था उसने वो ऐप। जेफ बेजोस ये सोचता है कि मेरे को क्या करना है किसी से, मैं अपना सामान दुकान पे जाके ले आऊंगा, मार्केट लोग अपने आप लाएंगे, मेरे को क्या करना है किसी से। राइट तो आज जेफ बेजोस दुनिया के सबसे बेताज बादशाह हैं। राइट एग्जैक्टली सर। तो सर आप भी लोगों के लिए भला कर रहे हैं, आप लोगों की रैंक, उनको ऊंचा जीवन उठा रहे हैं, उनका पैसा बना रहे हैं, तो भगवान आपको भी देता जा रहा है। तो मेरी बेस्ट ऑफ विशेष आपकी पूरे you, sir. समाज की तरफ से आपके लिए है। आप मेरे साथ बने रहेंगे। अगर अगले 10 से 15 मिनट हम कुछ लोगों को फास्ट ट्रैक में कुछ क्वेश्चन लेने चाहेंगे। प्लीज सर प्लीज। जो लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं प्लीज वो रेज हैंड करें अपना, और वही रेज हैंड करें जो अपनी रैंक लिखी हुई है, और रेट को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन पूछना वो पूछ सकते हैं। रेट के लिए मैंने काफी टाइम दिया बोलने के लिए, अगर रेट का पूछना हो तो मेरे इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा, आप दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, रेट का आंसर मिल जाएगा। तो रेट के अलावा जो आंसर है हम आगे चलते हैं। जिन्होंने अपना, देखिए जिबेन बेहरा जी ने रैंक नहीं लिखी, आपका नंबर नहीं आएगा। राजकुमार जी आपने अपने नाम का आगे रैंक नहीं लिखी, आपका नंबर नहीं आएगा। इसमें जिन्होंने रैंक लिखी है उनका नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम डॉक्टर जीएम हैं डायमंड रैंक पे। डॉक्टर साहब आप तो डायमंड है, आपको मौका देते हैं अनम्यूट के लिए, आप अनम्यूट करें। डॉक्टर जीएम सर एक बार दोबारा रेज हैंड करें। ठीक है, आप अनम्यूट करें जी अपने आप को। कहाँ से हैं हमारे डायमंड साहब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आकाश राव जी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बढ़िया। वीडियो ऑन करके नहीं दो, वीडियो ऑन करके नहीं दोगे सर डायमंड हो तो? एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ा कल से डिस्टर्ब है, थोड़ी, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ। अरे सर आपकी तो थोड़ी है, इन लोगों की तो ज्यादा हुई पड़ी है, ना सो पा रहे ना खा पा रहे, फीवर आ रहा है फिर भी लग रहे हैं। तो सर मेरा सवाल नहीं बल्कि मेरी कम्युनिटी का है कि सर 30 दिन हम लोग करते हैं सेमिनार हमारे, और ये जूम मीटिंग पर आते हैं। तो किसी भी दिन एक ऐसा दिन रख लिया है जिसमें प्लेटिन कॉइन की जरूर बात करें, जिससे हमारी कम्युनिटी का मनोबल बढ़ा रहे। तो उस प्लेटिन कॉइन के बारे में जरूर एक दिन रखा जाए सर, ठीक है इसके सर, बारे में हम बात कर सकते हैं। वैसे मैं छोटा सा आंसर आपको दे देता हूँ जी प्लेटिन कॉइन की 60 करोड़ की सप्लाई है मैक्स, जी उसको रिड्यूस कर रहे हैं करीब करीब, वो उसमें से 40 करोड़ के करीब बर्न हो चुकी है, 20 करोड़ बची हुई है। जी और जो 3% फीस कटती है अल्टीमा के ट्रांजेक्शन से, जी 1% से अल्टीमा बर्न होता है और 2% से प्लेटिन कॉइन बर्न होता है। जी प्लेटिन कॉइन बहुत स्पीड से बर्न हो रहा है, यानी कि उसकी सप्लाई 60 करोड़ से 40 और 40 से 20, 10, 5, जब उसकी 1 आध करोड़ के आसपास रह जाएगी तो उसे प्रोजेक्ट पे खोल दिया जाएगा। और अगले 2025 मतलब अगले 2025 और 26 का जो साल है, वहां एलेक्सर का सपना उसे 1000 यूरो को जो था उस पर आ जाएगा। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ऐसी बात नहीं है कि खराब हो रही है, वो वेटिंग है सब। नहीं सर, खराब की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये है कि होता क्या है कि जो दिखता नहीं है वो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। देखो सर, एक चीज के बारे में एक बार नहीं कम से कम 10 बार बता दिया गया, आज आपके माध्यम से फिर बता दिया गया, ठीक है ना। उसकी सप्लाई को रिड्यूस कर रहे हैं अभी 2 से 3 साल के अंदर, फिर उसका रेट आप देखेंगे तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ सर, या मेरी कम्युनिटी की तरफ से, कि महीने में एक जूम मीटिंग में जरूर प्लेटिन कॉइन के बारे में बात की जाए, जिससे उनके अपने आप कैलकुलेशन सॉर्ट आउट होते जाए। कहाँ से हैं डॉक्टर साहब आप रहने वाले? मैं यूपी महोबा से सर। महुआ से है, ठीक है जी। चलो वेलकम सर, आपकी बधाइयाँ आकाश राव जी ने स्वीकार कर ली है, ठीक है जी। थैंक यू सर। और आप भी डायमंड से आगे बढ़े, ये हमारे सबकी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सर। एक सेकंड यहाँ पे लूंगा सर, 1 मिनट लूंगा लगभग। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब मैं आपकी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आपके साथ साथ पूरी कम्युनिटी को कहना चाहता हूँ। जी। तो प्लेटिन कॉइन है हमारे पास, उसके फार्म अगले 10 साल के लिए अवेलेबल है, जो लगभग 9 साल के लिए बचे होंगे उनकी लाइफ। वही दूसरी चीज, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो बहुत बहुत आगे के लिए रहने वाला है, पीएलसी कॉइन। अभी बीच में कंपनी उसके बारे में लगातार कुछ ना कुछ बोलती रहती है, बाकी उसके सारे काम, सारी चीजें एक्टिव है, वर्क कर रही है, उसका पीएलसी फार्म मिंट करके दे रहा है, और जो हमारे ब्लॉक प्लेसेस है वो भी एक्टिव है, वर्क कर रहे हैं।
जो एक्टिवेट कर रहे हैं उनको उनके लिए वर्क कर रहे हैं, वरना बहुत लोग उसे भी एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं साथ साथ सर प्लेटिन वर्ल्ड कंपनी ने जो अपना सबसे हॉट प्रोडक्ट, जो पूरी दुनिया के अंदर किसी भी क्रिप्टो के पास नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ पीएलसी डेबिट कार्ड की। सिर्फ डेबिट कार्ड पीएलसी के नाम से है, तो वो एक पूरी दुनिया को साइलेंट मैसेज है। तो जो लोग उसको समझ गए, तो वहां पे पीएलसी यू या पीएलसी एक्स वो डेबिट कार्ड नहीं है, वो पीएलसी डेबिट कार्ड है। वो एक साइलेंट मैसेज है, और साइलेंट कंपनी इतनी बड़ी संख्या में पीएलसी कॉइन को बर्न करने वाली है, जिसके लिए कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अभी लगभग एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एक जो बर्निंग वॉलेट है उसके अंदर 37 करोड़ 48 लाख कॉइन बर्न हो चुके हैं। बाकी 2.5-3 करोड़ दूसरे अलग वॉलेट में ब्लॉक पड़े हुए हैं जो बर्न कर दिए कंपनी ने। तो अराउंड 40 करोड़ के आसपास कॉइन बर्न हो चुके हैं। सर कब उसकी संख्या आपको अवेलेबिलिटी में 1 करोड़ दिख जाएगी, 5 दिख जाएगी या 2 दिख जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिस दिन ये काम हो गया सर, उसका रेट सच में ना कोई सर टच नहीं कर पाएगा। फिर जो लोग देखते हैं उसका रेट 10 रुपए चला गया, 20 रुपए चला गया या 50 चला गया, सर उसका रेट किसी को कभी नहीं मिलने वाला है। तो उसके ऊपर साइलेंटली काम चल रहा है। आप सब देखते हो पिछले बहुत टाइम से, जब से एलेक्स सर ने पीएलसी डेबिट कार्ड लॉन्च किया, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी है पीएलसी के बारे में। तो वो ये मान लो साइलेंटली इस तरह से काम चल रहा है कि उसका फायदा बहुत बड़ा मिलने वाला है, क्योंकि वो कंपनी का मेन कॉइन है। उसको सपोर्ट करने के लिए पीएलसी यू के लिए पीएलसी एक्स, फिर इन सबको सब, अब ये सब एक दूसरे कनेक्टेड है। फिर इन सब के बाद एक नया दूसरा कॉइन भी आ सकता है जो हम सबको कहीं टेंशन में आने नहीं देगा। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन ऑल विल बी गुड। सो थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मेरा माइक म्यूट रह गया। अभी मिस्टर कुमार तेलंगाना से थे। मिस्टर कुमार तेलंगाना, अगर आप दोबारा कर सकते हैं रेज हैंड, दोबारा करें सर। हम आपको अनम्यूट कर देते हैं, शायद गलती से आपका रेज हैंड डाउन हो गया। मिस्टर कुमार तेलंगाना, आप रेज हैंड करें सर दोबारा। अगर नहीं कर पा रहे तब तक दूसरे ले लेते हैं। कृष्णा जी हैं अंबर रैंक पे, अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया है। कृष्णा जी आपको अनम्यूट करें। कहाँ से हैं सर ये बताएं। सर मैं यूपी मथुरा से हूँ सर। स्वागत है सर आपका। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर जो अपना लगाया था सब पे 3 फार्म में, 55 वाला, 11 वाला, 11 वाले और कॉन्सुलेट अकाउंट पे। सर वो गूगल ऑथेंटिकेटर जो डिलीट हो गया है और फिर मैंने दोबारा डाउनलोड किया है वो, तो उसमें लॉगिन नहीं हो रहा है। कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है। क्या आप पे उसका क्यूआर कोड है सर? नहीं सर कुछ नहीं है। क्यूआर कोड नहीं रखा आपने? देखो पहले तो गूगल ऑथेंटिकेटर का क्यूआर कोड रख लो, चाहे आपने उसको कितनी आइडिया लगाई है, क्यूआर कोड एक ही है, ठीक है ना सर। और अगर आपके पास क्यूआर कोड नहीं है और आप उसे लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है जहां तक है कि आप कंपनी से अपना 2FA डीएक्टिवेट कराएं। यस सर। और फिर उसके बाद उस नया ऑथेंटिकेटर उसके साथ लगाएं। यस सर। आखिर सर आप जी ठीक है सॉल्यूशन या कुछ और? नहीं सर वैसे ही पूछना था। परफेक्ट है। कृष्णा जी आप हैंड डाउन कर लें अपना। नेक्स्ट लेते हैं नम्रता चौरसिया जी हैं पर्ल रैंक पे। नम्रता जी अनम्यूट का रिक्वेस्ट डाल दिया आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं मैडम आप? लखनऊ से है ना? मैं ठीक हूँ। हाँ मैं लखनऊ से हूँ। हाँ पहचान सबसे लिया। पहले तो मैं आकाश भाई को बहुत 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 दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जी भैया ने तो सुबह सुबह दिन बना दिया इतनी अच्छी न्यूज़ देख के। बिल्कुल। और आज मैं आकाश भाई से ही बात करना चाहती हूँ कि आकाश भाई आप जिस तरह से ताबड़तोड़ अचीवमेंट ले रहे हो, प्लीज थोड़ा सा हम लोगों को भी इधर ज्ञान देते रहो, क्योंकि मुझे भी बहुत आगे बढ़ना है, मगर मेरे पास आसपास कोई लीडर नहीं है जो हम लोगों को बैठ के डेली समझा सके। क्योंकि एक दिन समझा के फिर चले जाना, फिर आप समझ सकते हो कि पॉसिबल नहीं होता। आप तो किस्मत वाले हो कि आपके पास ललित सर
सब लोग हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कैसे बढ़ूँ, मैं बढ़ना चाहती हूँ और एक के बाद एक लेवल अचीव करना चाहती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं रुक रही हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ कि कैसे क्या करूँ? मैडम प्लीज़ वै हेल्प करिए। मैडम वैसे तो ये जो टाइम रखा मैंने 10 से 15 मिनट सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए रखा, है ना? समझ में नहीं आता कि मैं ये किससे पूछूँ, किससे नहीं, कोई मैं कोई नहीं, आकाश सर आपसे अलग से बात करेंगे इस विषय में, है ना? मैं अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ भैया कि आप बता दो, मैं 1 हफ्ते के लिए आ जाऊँगी, 10 दिन के लिए आ जाऊँगी, दिल्ली आ जाऊँगी, कैसे भी कहीं भी रहूँगी, वहाँ आके आप मुझे समझा सकते हो? आप बता दो मुझे तो मैं वहाँ आ जाऊँगी, जहाँ आप कहोगे मैं आ जाऊँगी, बस मुझे सीखना है हर हाल में। भाई ये डिजायर अब बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो गई है। सर, नहीं सीरियसली सर, मैं सीरियसली मतलब बोल रही हूँ, मैं 25 साल से बिज़नेस कर रही हूँ और मतलब मैं कभी छोटी-मोटी रैंक से नहीं हटी, अच्छी रैंक में ही मैंने और बिज़नेस को छोड़ा। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना था, वो मुझे मिल नहीं पा रहा था। बट यहाँ मुझे वो सारी चीज़ें दिख रही हैं और मैं करना चाहती हूँ, मगर मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मैडम मुझे सही। आप पे आकाश जी का सबका नंबर तो है ही, राहुल जी जी सर, का है ना? बस आपका ही नहीं है। मैं तो आपके सामने साक्षात बैठा हूँ। नहीं, नहीं, आकाश भैया बस मुझे बता दीजिए बस एक ही चीज़ का कि मैं आपसे कैसे मिलूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ मिलके, सीखना चाहती हूँ। दुबई इवेंट के बाद आप आ जाएं आकाश जी के पास हाँ उधर। जी, हाँ जी, श्योर, श्योर, ठीक बिल्कुल, है जब ना? भी भैया बताएँगे, जहाँ बताएँगे मैं आ जाऊँगी। चल बहुत बढ़िया मैडम, ये थैंक यू अच्छा है। सर, थैंक मैडम आपको देख के एक छोटी स्टोरी याद कर रहा हूँ, वो याद आ गई तो मौके पे चौका मार देता हूँ। यू। एक हंसों का जोड़ा उड़ता हुआ जा रहा था, साथ में उनके छोटे छोटे बच्चे भी उड़ रहे थे, आराम से उड़ रहे थे और वो देख रहे थे हम सबसे स्पीड रोड से, क्योंकि बहुत बड़ा पक्षी होता है हंस। तो वहीं एक रॉकेट कोई फायर होता है, इधर से इधर निकल जाता है। तो छोटा बच्चा जो होता है उन्हें नहीं पता होता है पक्षी है कि हवाई जहाज है, तो वो पूछते हैं कि पापा पापा ये कौन सा पक्षी था जो हमारे से पीछे से आया और हमसे आगे निकल के जूम करके निकल गया। तो उसकी मम्मी पापा कहते हैं बेटा इसकी पूंछ में आग लग रही है, जिसकी पूंछ में आग लगेगी वो तेज दौड़ेगा। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं डिजायर और बर्निंग डिजायर, जिसके अंदर बर्निंग डिजायर होगी ही कैन थैंक यू डू सर, एवरीथिंग इन स्पीड। मुझे आगे बढ़ना है सर बस। आकाश बेस्ट भैया आप मुझे जल्दी से बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक मैडम, एडवांस आपने सोच लिया तो होगा, ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक आगे यू। फटाफट मैडम आप अपने आप को म्यूट कर लें हाँ प्लीज, जी, हाँ जी, हाँ जी। और हैंड डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं बलवान चंद्र जी डायमंड, आप क्या पूछना चाहते हैं? डायमंड साहब पूछिए बलवान चंद्र जी। बलवान चंद्रा जी डायमंड रैंक, रेज हैंड है आपका सर। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आप सभी को ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मेरी थैंक लाख यू। लाख बधाइयाँ हमारे गुरुजी आकाश जी को। अच्छा। और सर रात मेरी बात हुई थी, सर बोले सुबह फायर होगा, मैं समझ नहीं पाया पूरी रात क्या फायर होगा। ना बहुत बढ़िया सर, आपकी बधाइयां स्वीकार्य हैं और आप सब भी आगे बढ़े, आप खुद ही डायमंड रैंक पे हैं। बहुत बड़ा वजन होता मैंने है डायमंड डायमंड के लिखा ऊपर। हुआ है, ऊपर की रैंक ही नहीं लिख पाता। मेरे अंदर एक कमी है, मुझे लास्ट की रैंक चमकती है बस। मैंने सर को बोला था एक दिन ये बात, तो बोले भाई आपका तुम अपनी रैंक नहीं लिखते। आप मैंने कहा सर अपकमिंग डायमंड की जो लास्ट रैंक होगी वो लिखेंगे। आप अपकमिंग लिख दिया करो सर, अपकमिंग में सब चल जाता है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। जैसे इस इंडिया में किसी को अपने होर्डिंग सर बोर्ड लगाने फेमस करने के लिए और उसमें कोई रैंक नहीं है, तो वो एक रैंक लिख जी, देता समाज सेवी। ओके सर। ठीक है ना? वाकई वाकई सर दिन सुबह ही लक्की हो जाता है आप सब लोगों की, जो थैंक यू। मोटिवेशनल मिलता है इस सिस्टम के प्रति, कार्य करने की क्षमता मिलती है और जो टीम लगी हुई है। जी चलो जी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी आप सभी के टीम हर रोज रहती है और आप सब लोगों के दर्शन होते हैं। जरा भगवान के दर्शन सुबह ही हो जाओ, इस सिस्टम का आप सब हमारे भगवान है। सेवक 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 सर, सेवक, प्रधान नहीं सेवक, नहीं सर, नहीं नहीं, प्लेटिनम सेवक के तो हम प्रधान हैं सर। सेवक। ठीक है सर, चल शुक्रिया सर आप। ओके सर, बस यही ओके मैसेज था सर। ओके जी, ओके सर। आगे चलते हैं। करणवीर सिंह जी ने सबसे पहले रेज हैंड किया था, फिर डाउन हुआ था। करणवीर जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। और सरदार जी कभी कभी तो विंडो में आ जाया करो, हमेशा गोद में बच्चा ही दिखता, कभी आप भी आ जाया करो, पापा भी आ जाया करो, वीडियो भी ऑन कर लिया करो कभी कभी। करणवीर जी स्वागत है आपका। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि जो सर एक्स के रिगार्डिंग अभी काफी कंफ्यूजन चल रहा है, तो सर उसका यही पूछना था कि एक्स की मार्केट कैप सर कैसे पता लगेगी?
सर अभी इस क्वेश्चन को होल्ड पे रहने दीजिए। एलेक्स सर से कल भी संपर्क करने की कोशिश करी है ना? हाँ जी वो ठीक है संपर्क नहीं हो पाया, कहीं बिजी थे सर, शायद हो सकता कल जूम में थे वो। ठीक है जी। तो कुछ जो समझ में आ रहा है, आप शुरू से थे वेबिनार में जब मैं बोल रहा हूँ? हाँ जी सर, हाँ सर। तो शायद वो भी हो सकता जो मैंने कहा है कि अगर 30 पे है तो वो 3,000 पे आ जाएगा। हाँ जी जी सर। अगर 1 लाख की पैरिटी को स्टेबल करना है तो नेचुरल बात, शायद हो सकता है इसको डाउन इसलिए किया हो ताकि PLCU को उस पे लेके लाना है। ठीक है ना? जी सर। बाकी क्लियर जी हो जाएंगे वो चीजें, आप वेट कर लीजिए कुछ उस चीज में। जी सर, ठीक सर। ओके ठीक। जी, वेलकम जी। एक साथी मेरे से गलती से रिमूव हो गए थे शायद, कुमार तेलंगाना। अगर कुमार तेलंगाना जी हैं, तेलंगाना से कुमार साहब हैं, तो प्लीज एक बार रेज हैंड कर सकते हैं, हम उनको मौका देंगे। जब तक वो नहीं आ रहे तब तक हम आगे बढ़ते हैं साथियों। करणवीर जी आप लोअर हैंड कर लीजिए अपना। सुनील कुमार पर्ल रैंक, सुनील कुमार पर्ल रैंक आप अनम्यूट करिए सर, कहाँ से ये बताइए और क्वेश्चन करिए फास्ट ट्रैक में। सर नमस्कार, मैं सुनील कुमार पलवल से हूँ। नमस्कार नमस्कार जी, क्या बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मेरा एक जो मेरे भाई है उनके गूगल ऑथेंटिकेशन डिलीट कर दिया उन्होंने, और QR कोड था नहीं, और क्या ब्रेक कर दिया सर? मतलब जो गूगल ऑथेंटिकेशन डिलीट कर दिया उनको मोबाइल में से, और QR कोड है नहीं उनके पास। तो मैंने मेल कर दिया कंपनी को। बस हाँ, वो मेल कर दिया। कंपनी से रिमूव कराना पड़ेगा सर, एक बार रीसेट कहते हैं उसे। हाँ सर, मैंने हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। योगेश जी कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट कैसे करना है इसकी चैट में एक वीडियो डाल दिया है जी, डाल दिया क्या तो अभी? वो सभी लोग देख सकते हैं। यस सर, चैट में डाल दिया है सर। ठीक है साथी, आप उस वीडियो को ले लीजिए यहाँ से। ठीक है सर, चैट बॉक्स में डाल दिया है। सिंपल सी बात है, जिनका डिलीट हो गया उनको यही काम करना है कि उनको कंपनी को मेल करके एक फॉर्मेट भेज के अपना गूगल ऑथेंटिकेटर रीसेट करा लेना और फिर दोबारा से उस पर नए सिरे से लगा लेना, बस ये करना है। तो वहाँ पे ना वो एड्रेस मांग रहा है वॉलेट का रिप्लाई में। योगेश जी बताना क्या कह रहे हैं सर? यस सर, यस। क्वेश्चन एक बार दोबारा से कीजिए सर। मैं जैसे मेल किया था कंपनी को, तो वहाँ से रिप्लाई में आया कि अपना जो वॉलेट है उसका एड्रेस भेजो। जी हाँ, तो आप अपने वॉलेट का एड्रेस, आप अपनी आईडी यानी कि जो आपका अल्टीमा वॉलेट एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन होगा और वो बिना ऑथेंटिकेटर के भी ओपन हो जाता है, तो उसका एड्रेस वहीं पे ऊपर दिखाई देता है। तो वो एड्रेस आप उसमें दे दीजिए और फिर या फिर वहाँ का स्क्रीनशॉट लगा दीजिए जहाँ पे आपका वहाँ पर वॉलेट के पहले पेज का रेट भी दिखता है, वहाँ पर कितना मिंटिंग होके कॉइन आना है वो भी दिखता है। तो वहाँ का एड्रेस कॉपी करके और वहाँ के स्क्रीनशॉट आप उस मेल उनके रिप्लाई में लगा दीजिए, आपका डिलीट हो जाएगा। तो मैंने कल के एक बजे मैंने ये एड्रेस भी वहाँ पे मेल पे डाल दिया, उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं है। वो कह रहे हैं कि नॉट वेरीफाइड। आपका नहीं, वो हो जाएगा सर। एक बार दोबारा से कीजिए आप। एक बार मैंने जो वीडियो भेजा है ना, वो उसमें काफी चीजें क्लियर करके दी हैं। दोस्त इस वीडियो सुनील जी, इस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आया हुआ चैट बॉक्स में, इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना? और क्या कमी रहेगी उसे देख लीजिए, नहीं हो तो फिर आप 2 दिन या 3 दिन बाद कर लीजिए, वेट कर लीजिए, 2-1 दिन लग जाते हैं कई बार। चलो ठीक है जी सर, 9:40 हो चुके हैं। अब आज के इस मॉर्निंग वेबिनार को हम यहीं कंक्लूड करेंगे और ये होप करेंगे कि आप सभी बड़ी तेजी से अपना काम शुरू करें, क्योंकि लोअर रेट पे ही इन्वेस्टर को लाने का सबसे बड़ा फायदा होता है जब आपका इन्वेस्टर एक अच्छा रिटर्न लेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऊंचे रेट पे लेके आएंगे, उस टाइम इन्वेस्टर का कम बेनिफिट होता है। लोअर रेट इज द बेस्ट टाइम टू बाय द क्रिप्टो, टू बाय द अल्टीमा एक्स। तो ये राइट टाइम है, यहाँ पे लेके आइए। आप सभी का दिन शुभ हो। आज के साथ इस वेबिनार को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।